चलो यार बच्चों आ जाओ बेटा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, एडवांस अकाउंटिंग सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम ग्रुप 1। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में मैंने आप लोगों को सारी जर्नल एंट्री करवा दी थी, बैलेंस शीट आप लोगों को प्रिपेयर करना था, राइट। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 सब लोगों ने बेटा ओपन करना है और क्वेश्चन की पुरानी वाली बैलेंस शीट ढूंढना है और नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ना। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पुरानी वाली जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है वो आप लोगों की टैली है, राइट। ऑब्वियसली कैसी बातें करो सर, टैली तो रहेगी, यस और नो। क्वेश्चन में जो पुरानी वाली बैलेंस शीट दी है बेटा वो आप लोगों की टैली है। और जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की, टोटल कितनी एंट्रीज पास की बेटा देखो तो जरा, ये दिख जाएगी आप लोगों को सारी एंट्रीज। करीब करीब हमने टोटल 12 एंट्रीज पास की थी, दिख रहा है बेटा। टोटल हमने 12 एंट्रीज पास की थी, ये 12 के 12 एंट्रीज टैली। पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली, ये 12 के 12 एंट्रीज टैली। पुरानी बैलेंस शीट में 12 एंट्री को इनकॉर्पोरेट करना है। पुरानी बैलेंस शीट की असेट अगर कोई एंट्री में बढ़ी होगी तो बढ़ा देंगे, कम हुई होगी तो कम कर देंगे। वैसे लाइबिलिटी साइड के लिए भी चेक करना है, तो आपका नया वाला बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। कैसे प्रिपेयर करना है एक बार ध्यान देना बेटा। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, बता दो बेटा कैसे प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाने के लिए बोला था, चलो फटाफट से बनाओ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है शेयर होल्डर्स फंड। आप पूरा लिखोगे बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। एसेट्स फंड नहीं लिखना, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद नीचे आप लिखोगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है। पुरानी वाली बैलेंस शीट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने है, राइट। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या था देखो क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में था ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म, दूसरा आइटम शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग, इसमें बैंक ओडी था, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ओडी, ओ ऑब्लिक डी, आप पूरा लिखना बेटा। एंड अदर करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप पूरा लिखोगे, पीपीई नहीं लिखना है। उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दिया हुआ है। देन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, डन। और अगर कोई करंट एसेट रही, नई नई करंट एसेट अगर एंट्रीज में मिलती तो ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन से मैंने देख करके फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लिया है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन से ही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया है ना। लाइबिलिटी साइड में 3 आइटम, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और असेट साइड में 2 आइटम, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर उसके अंदर का बाइफर्केशन। अब
क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड से मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दिया है नोट 1 में। नोट 1 में आ जाओ। नोट 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल है 7,50,000। आ जा बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। ढूंढो जर्नल एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ का है। सबसे पहले कैलसी पे ले लो इक्विटी शेयर कैपिटल। लो बेटा कैलसी लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 पहले का। अब अगर क्रेडिट हुआ रहेगा कोई जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर कोई एंट्री में क्रेडिट हुआ है प्लस करो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री में डेबिट हुआ है तो माइनस करो। ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, बराबर, -7,50,000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस 1,50,000। ये डेबिट हुआ इसलिए मैंने माइनस किया। बैलेंस शीट में ऑलरेडी, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ऑलरेडी पुराना वाला शेयर कैपिटल था 750 नोट 1 में, वो मैंने कैलकुलेटर के स्क्रीन पे ले लिया क्वेश्चन वाला। उसके बाद एंट्रीज में जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करूंगा, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करूंगा, नेट जो आएगा वो लिख दूंगा। ठीक है, डन। चलो देखो बेटा सब लोग साथ में रहना एकदम, हाँ अच्छे से आ जाओ। अच्छा और कहाँ कहाँ एंट्रीज में ढूंढो बेटा। ये क्रेडिट हुआ मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो। उसके बाद एंट्रीज अगली, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो। उसके बाद 9, 10, 11 और 12 कितना है बेटा 2,64,000 सब प्लस माइनस करके। इसके लिए मैं बना लेता हूं नोट 1। आप बैलेंस शीट के नीचे लिखोगे बेटा नोट्स टू द अकाउंट्स, उसमें नोट 1 शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,64,000 आया। और आपको अगर याद आ रहा होगा तो सारे नए इक्विटी शेयर कितने का बेटा, एक शेयर 2 रुपए का है। सो 2,64,000 अपना सब प्लस माइनस करके आया। एक शेयर 2 रुपए का तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1,32,000। सो 2,64,000 आया आंसर कैलकुलेटर पे। सारा जो एक इक्विटी शेयर है नया वाला वो एक शेयर 2 रुपए का है। सो 1,32,000 264 अपॉन 2 1,32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। और ये सारे के सारे शेयर्स हमने इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पुराने वाले कैंसिल कर दिए थे ना तो इशू किए हमने। अच्छा सारे के सारे नहीं, इसमें से कितने हमने इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वो चेक करना होगा। चलो चेक करो तो बेटा एक बार, कितने शेयर हमने इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, चेक करो बेटा। नए शेयर्स हमने इशू किए ना, नए इक्विटी शेयर, ये तो पुराने वाले बदले की था। पुराने वाले जो इक्विटी शेयर्स थे बस उन्हीं को हमने कैंसिल किया था, राइट। और थोड़ा सा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया था बचा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल में। यस प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए जो शेयर्स इशू किए, कितने इशू किए बेटा, इक्विटी शेयर 24,000 रुपये का था, एक शेयर 2 रुपए का है। सो नंबर ऑफ शेयर्स 12,000। सो ये 12,000 शेयर इशू किए, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मुझे बैलेंस शीट में अलग से शो करना होगा इन टोटल इक्विटी शेयर्स में से कितने इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। सो ये 12,000 तो मिल गए, एक है 12,000 और ढूंढो, और ढूंढो, और ढूंढो बेटा 12,000 तो है, और कहाँ है, यस ये बेटा 90,000 रुपये का इक्विटी शेयर, ये डायरेक्टर को दिया था हमने
डायरेक्टर के लोन के बदले, डायरेक्टर का जो लोन था उसके बदले दे दिए 90,000, एक शेयर 2 रुपए का, यानी 45,000। और अभी थोड़ी देर पहले कितने हमने देखे थे, 12,000। 9th नंबर की एंट्री है, देन 10 में नहीं है, 11 और 12 में भी नहीं है। सो टोटल कितने हो गए बेटा, 45 और 12, 57,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिखो नोट में, नोट में लिखो, आउट ऑफ द अबव 57,000 इक्विटी शेयर्स were issued for consideration other than cash। ये बहुत जरूरी है बेटा। ऊपर के जो 1,32,000 शेयर्स है उसमें से 57,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। सो लिख दिया मैंने 2,64,000। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आओ, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल का हिसाब देख लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल के नीचे अब क्या है देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख, ले लिया मैंने स्क्रीन पे 4 लाख। और ढूंढो अब जर्नल एंट्रीज में जहां जहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो, बरोबर है। ढूंढो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हुआ -4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ +3 लाख। और कहाँ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो तो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कहीं भी नहीं है। दैट्स इट, इक्वल टू का बटन दबा दो, कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। क्या नाम था इनका, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। और एक शेयर कितने का बेटा है प्रेफरेंस शेयर, याद आ रहा है क्या, रिड्यूस होके 75 का एक हो गया था। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 3 लाख है, डिवाइडेड बाय 75 कर दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे 4,000। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स @75 ईच, टोटल कितना हो गया, 5,64,000। शेयर कैपिटल लिख दो ऊपर बैलेंस शीट में, 5,64,000। देन बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल के बाद है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन में जाओ, नोट 2 लिखा हुआ है, नोट 2 में जाओ, डेबिट बैलेंस दिख रहा P&L अकाउंट का 5,35,000, लॉस है, डेबिट बैलेंस है 5,35,000, इसको M- प्रेस कर देना। 5,35,000 को क्या प्रेस कर देना, M-, माइनस था ना ये। अब उसके बाद जो जो आइटम प्लस हो रहा है, P&L क्रेडिट हुआ तो M+ करेंगे, डेबिट हुआ M-। चलो बेटा आ जाओ रिजर्व सरप्लस में, देखो क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस और एंट्रीज में ढूंढो बेटा, रिजर्व सरप्लस कहाँ कहाँ पे, सब लोग अच्छे से ढूंढना है बेटा, आ जाओ। P&L डेबिट बैलेंस है, ढूंढो P&L, 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 P&L कौन सी एंट्रीज में देखो तो बेटा, ये P&L क्रेडिट हुआ 5,35,000, 5,35,000 M+, MRC प्रेस करो, 0 आया, मेमोरी रिकॉल। यानी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस था और एक जर्नल एंट्री में सबसे लास्ट वाली एंट्री में P&L क्रेडिट हुआ 5,35,000, यस और नो। तो क्रेडिट डेबिट कैंसल, 0। नए बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में कुछ आएगा ही नहीं, नए बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में कुछ आएगा ही नहीं, 0। उसके बाद अगला आइटम क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे हमारे पास क्या है, 6% डिबेंचर। लो कैलकुलेटर पे 6% डिबेंचर 3,75,000 पहले के, ढूंढो सारी जर्नल एंट्रीज में 6% डिबेंचर कहाँ है, फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ नंबर की एंट्री में नहीं है, हाँ 6 में है, डेबिट हुआ है -1,20,000, कम हो गए। फिर 8% डिबेंचर है, ये अलग चीज़ है, हाँ 6% और 8% दोनों को अलग अलग दिखाना है, बरोबर कर दिया बेटा।
हाँ 6% डिबेंचर डेबिट हुआ। और कहाँ है 6% डिबेंचर? क्वेश्चन में 6% डिबेंचर दिख रहे थे, 6% डिबेंचर दिख रहे थे 375। एक एंट्री में 6% डिबेंचर डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ बेटा? 120 से। और कई डिबेंचर नहीं है, डायरेक्टली आ गया आंसर। क्रेडिट डेबिट नेट डिबेंचर का बैलेंस आई इक्वल टू अबाउट 2,55,000 लिख रहे हैं बेटा। हेलो सानू, समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट टू लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। ले बेटा मेरे साथ साथ कर। 6% डिबेंचर कितना आया? 2,55,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक 8% डिबेंचर अभी हमें दिखा था, वो कितना था? 1,30,000। देखो एंट्री में 8% डिबेंचर ये भी ले लिया, और कहीं है नहीं। 1,30,000। चलो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगले आइटम में आओ बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे मेरे पास बस इतना ही है, 3,85,000। और कहीं पे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। सर कहाँ से समझे आपको? जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम पे 6% और 8% डिबेंचर ही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और कुछ भी नहीं है। चलो आगे, अगला आइटम पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया है? लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या दिया है बेटा? लोन फ्रॉम डायरेक्टर। कितना है? 1,00,000 रुपये का। लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितना है? 1,00,000 रुपये। चेक करो बेटा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर के नाम पे हमारे पास में है क्या कुछ? चेक करो नए बैलेंस शीट के अंदर में। अपने ये पुराने वाले बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम डायरेक्टर था। डन। अदर करंट लाइबिलिटीज में लोन फ्रॉम डायरेक्टर, कैलकुलेटर पे लो 1,00,000 और चेक करो कौन से एंट्री में लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिख रहा है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर का बैलेंस था 1,00,000। ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट हो गया, 1,00,000 खत्म हो गया। नए बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम डायरेक्टर आएगा ही नहीं। अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम पे इंटरेस्ट पेएबल भी दिख रहा था। इंटरेस्ट पेएबल भी दिख रहा था, यस और नो? इंटरेस्ट पेएबल कुछ है क्या? चेक करो। 22,500 दे दिया था क्या हमने? इंटरेस्ट पेएबल 22,500 पे कर दिया था क्या? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो गया, ये भी जीरो हो गया। अदर करंट लाइबिलिटी में और कुछ नहीं रहेगा। करंट लाइबिलिटी में बचा क्या? ट्रेड पेएबल बचा। करंट लाइबिलिटी में बचा क्या? बस ट्रेड पेएबल ही बचा है बेटा। 3,00,000 रुपये का, 3,00,000 रुपये का ट्रेड पेएबल बचा है। दिख रहा है इन सभी को? ये ट्रेड पेएबल एज इट इज लिख देता हूँ। ये ट्रेड पेएबल एज इट इज लिख लेता हूँ। करंट लाइबिलिटी में 3,00,000 रुपये का ट्रेड पेएबल, इसमें नो चेंज है। अदर करंट लाइबिलिटी जीरो हो गई, यस और नो? डन। चले हम लोग आगे। देन उसके बाद क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिख रहा है 1,95,000 का। लो कैलसी पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1,95,000। लो बेटा कैलसी पे लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1,95,000। डन। लिया बेटा सभी ने? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओडी दिख रहा है ना 1,95,000। लो बेटा बैंक ओडी 1,95,000 कैलसी पे लेना है। और चेक करो सारी एंट्रीज में बैंक 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 कहीं दिख रहा है क्या? बैंक बैंक ओडी बैंक ओडी, हाँ ये बैंक गया। सो 1,95,000 का ओडी था और आपने पेमेंट किया 22,500 का, तो बैंक ओडी बढ़ गया क्या आपका? ऑलरेडी बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 1,95,000 और आपने फोर्थ एंट्री में 22,500 का पेमेंट किया, बैंक ओडी बढ़ गया। उसके बाद और ढूंढो, बैंक 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 ढूंढना है बेटा सारी एंट्री में। जहाँ बैंक डेबिट हुआ ओडी कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ाए ने ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। बैंक डेबिट हुआ ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। और ढूंढो बैंक बैंक डेबिट हुआ और ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। और ढूंढो बैंक 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 क्रेडिट हुआ ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। और कहीं है क्या? देखो बैंक क्रेडिट हुआ ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा।
9 एंट्री हो गई, 10 हो गई, 11 12 में और कहीं है नहीं। तो कितना दिख रहा है बेटा आप लोगों को यहाँ पे? टोटल आपका ओडी अब -35,000 आ गया। ओडी -35,000 मतलब आपके पास बैंक में बैलेंस है 35,000। ओडी -35 का मतलब होता है बैंक में बैलेंस है 35,000 प्लस बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। यानी करंट असेट में मैं बैंक बैलेंस लिख दूँ प्लस 35,000। क्वेश्चन में आपको पहले का ओडी दिया था, बैंक का नेगेटिव बैलेंस था, उसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, सब प्लस माइनस करके आप लोगों को दिख रहा है कि बैंक में उल्टा 35,000 बचे हुए हैं अब। बरोबर है? चलो आगे, क्योंकि हमने पैसे और उधार लिए थे ना डिबेंचर से। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, करंट लायबिलिटी हो गई। एसेट में आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,75,000 नोट 5 में दिया है। पीपीई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 का। नोट 5 में आ जाओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, बराबर है? हाँ, हम लोग इसके लिए नोट बनाएंगे। पीपी कौन सा दिख रहा है बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पुरानी वाली लो बेटा, कैलसी पे क्वेश्चन में जो दिया है 4,25,000। और आ जाओ एंट्रीज में ढूंढो अभी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ढूंढो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ढूंढो बेटा। जहाँ जहाँ डेबिट हुआ प्लस, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ माइनस। डेबिट हुआ प्लस 82,500, क्रेडिट हुआ -1,20,000। और कहाँ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? और ढूंढो बेटा, कहाँ है बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? ढूंढो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लस माइनस सब करना है बेटा। 7 एंट्री, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में। ढूंढो बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, और कहीं नहीं है, बस कैलकुलेटर पे इक्वल टू का बटन दबा दो। टोटल आ गया 3,87,500, सब प्लस माइनस करके पहले वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज में जहाँ जहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट हुआ प्लस किया, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ माइनस किया। उसके बाद अगला आइटम है प्लांट। प्लांट तो कोई भी एंट्री में आया ही नहीं था अपना, एज इट इज लिख देता हूँ 50,000। प्लांट तो कहीं पे भी नहीं आया था, बराबर है? सो 387,500 प्लस 50,000, 4,37,500, 4,37,500। नेक्स्ट आइटम बेटा बैलेंस शीट में आओ, फिर से देखो नॉन करंट असेट के अंदर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे दिया है इंटेंजिबल असेट। नोट में आ जाओ 6 में, उसमें नोट में क्या दिया है? गुडविल। नोट में क्या दिया है? गुडविल। गुडविल में कोई चेंज है क्या? चेक करो। ये देखो हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा गुडविल राइट ऑफ कर दिया। सो नए बैलेंस शीट में गुडविल आएगा नहीं। पुराना वाला गुडविल था 130, राइट ऑफ कर दिया पूरा 130। उसके बाद पेटेंट था, पेटेंट भी राइट ऑफ कर दिया। पुराना वाला पेटेंट था 37,500, और देखो ये 11 नंबर की एंट्री में पेटेंट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट 37,500, तो ये भी नहीं आएगा। राइट? समझ में आ रहा है बेटा? सीक्वेंस क्वेश्चन के बैलेंस शीट का फॉलो कर रहा हूं, और क्वेश्चन के बैलेंस शीट के आइटम को जर्नल एंट्रीज में ढूंढ रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हो गया इंटेंजिबल। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट 7 में दिया है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 55,000 की। इन्वेस्टमेंट कैलसी पे ले लो 55,000, और ढूंढो इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच दिया था शायद सारी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 55,000, राइट? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 55,000, ये हमने सारी सेल कर दिया, तो नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, हो गया। उसके बाद है करंट असेट में इन्वेंट्री
इन्वेंट्री कैलसी पे लो 4,25,000 और ढूंढो इन्वेंट्री 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 कहाँ पे बेटा, फर्स्ट एंट्री में इन्वेंट्री है नो, सेकेंड में नो, थर्ड में नो, फोर्थ में नो, फिफ्थ नंबर 6 7 8 9 10 11 में इन्वेंट्री कम हुआ 65,000 से, माइनस 65,000 इक्वल टू, सो 3,60,000 का इन्वेंट्री दिख रहा है बेटा आपको। करंट असेट के अंदर में इन्वेंट्री दिख रहा है 3,60,000 का। नेट इफेक्ट लिख दो बैलेंस शीट में 3,60,000। देन ट्रेड रिसीवेबल्स डन, बढ़ो आगे। ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं अगले आइटम। ट्रेड रिसीवेबल पे क्या नोट है, क्या पुराना वाला ले लो 4,85,000 और ढूंढो सारी एंट्रीज में। पुराने बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल था 4,85,000 का, ढूंढो सारी जर्नल एंट्रीज के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल कहीं पे दिख रहा है क्या। ट्रेड रिसीवेबल जहाँ जहाँ डेबिट हुआ प्लस करो, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ माइनस करो। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ढूंढना है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल आरडीडी क्रिएट हुआ है बस उस पर 68,500 का, कितना बचा 4,16,500। लो लिख दो माइनस आरडीडी 68,500 और पहले का कितना था बेटा 4,85,000 आउटर कॉलम में 4,16,500। ट्रेड रिसीवेबल के बाद और कुछ है नो, खत्म। सारी पुरानी वाली बैलेंस शीट खत्म हो गई, पुरानी बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब इसको रख दो। अब एंट्रीज में ढूंढो कौन कौन से आइटम बचे बेटा। देखो ध्यान देना, ये अपना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैपिटल रिडक्शन का तो नेट इफेक्ट निकाल के हमने पीएनएल राइट ऑफ भी कर दिया था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई आइटम अनटिक तो नहीं है, चेक कर लो। ये भी हो गया। फिफ्थ नंबर एंट्री सब कंसिडर कर लिया। डिबेंचर हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, बैंक 8% डिबेंचर हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा सेट ऑफ करके नेट बैलेंस पीएनएल के अंदर में ट्रांसफर भी कर दिया था। लोन फ्रॉम डायरेक्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैपिटल रिडक्शन बैंक हो गया। 11 नंबर की एंट्री में कोई अनटिक है क्या, चेक कर लो, सब हो गया। कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दिया हमने। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बचा था 535, पूरा डेबिट करके पीएनएल राइट ऑफ भी कर दिया है ना। कैपिटल रिडक्शन का नेट बैलेंस मैंने यूज़ कर लिया टू राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल में मैंने नेट बैलेंस। सो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ये लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन टैली हो गया। लास्ट लेक्चर में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया था, हो गया। बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। चलो चेक करो मुन्ना। 5,64,000 कर बेटा, करो। 5,64,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने लिखा नहीं क्या नोट इसका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट टू 3,85,000 करो। 5,64,000 प्लस 3,85,000 प्लस 3 लाख कितना आया 12,49,000 राइट। असेट साइड की टोटल कर लो 4,37,500 प्लस 3,60,000 प्लस 4,16,500। दूध पीता बच्चा भी करेगा, बस लेंदी है, बस लेंदी। क्वेश्चन में जो पुरानी वाली बैलेंस शीट दी है, पुरानी बैलेंस शीट टैली, और उसके बाद जो 12 जर्नल एंट्रीज पास की वो भी टैली। पुरानी बैलेंस शीट में जर्नल एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना है तो नई बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी राइट। ये बात समझ में आई बेटा सभी को, पक्की बात। इसके अंदर में कोई चीज़ बची है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे आपका टोटल नोट्स के साथ मैंने लिख दिया। 3 ही नोट बनी, बाकी नोट बनी नहीं क्योंकि बहुत सारे अकाउंट तो खत्म हो गए ना। क्लियर। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बेटा, 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। सब लोग प्लीज़ ध्यान दे देना। देखो क्या दिया है 4 के अंदर में। 4 आज घर पे ट्राई करना है, आपका बैलेंस शीट बनाने का काम मैंने कर दिया राइट।
गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड। अच्छा, बैलेंस शीट के नाम के आगे आपने एंड रिड्यूस लिखा ना हमने, हाँ एंड रिड्यूस ये लिखना ज़रूरी है ताकि यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को ये समझ में आए कि इस कंपनी ने अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है, असेट्स को, ओवर वैल्यूड असेट को राइट ऑफ किया है, बस इस कारण से हम लोग करते। क्या बोला है बेटा? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स दे दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट असेट दे दिया, नोट्स टू द अकाउंट्स दे दिया है। देखो कितना सारा लिखा रहता है, क्वेश्चन से छोटे तो आंसर होते हैं, क्वेश्चन ही कितना बड़ा है। देन कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं रहा था, शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल था, तो कंपनी ने एक स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लॉन्च किया। इससे मुझे समझ में आया कि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। has been approved by both the classes of shareholders. A summary of the scheme is as follows. स्कीम की समरी दिया हुआ है। The equity shareholders have agreed that their rupees 50 share would be reduced to rupees 2.5 by cancellation of 47.5 per share। भाई साहब सबसे पहली एंट्री लिखो बेटा, जर्नल एंट्री, पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपीज़ वाला कैंसिल हो जाएगा, बरोबर है क्या? पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू जिसकी 50 थी ये कैंसिल हो जाएगा। कितने शेयर से देखो ज़रा, 15,000 इंटू 50, 15×5 = 75 यानी 7,50,000, और नया एक शेयर बन जाएगा 2.5 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया शेयर बन जाएगा 2.5 का, नंबर सेम है 15,000, 15,000 इंटू 2.5 37,500। भाई साहब इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना सेक्रीफाइस किया, 50 का शेयर बन गया 2.5 यानी सेक्रीफाइस हो गया 47.5। सो 7,12,500 इतना सेक्रीफाइस किया, पहली एंट्री हो गई। आगे लिखा है दे ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। एक और नई चीज़, वाह, टोटल जो 15,000 इक्विटी शेयर्स थे उन्होंने बोला कि हम लोग 3 नए शेयर खरीदेंगे फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। अगर किसी के पास एक शेयर है तो वो कंपनी के कितने और नए शेयर खरीदेगा? 3। किसी के पास 2 शेयर है तो कितने नए खरीदेगा? 6। हर एक के लिए 3, एक के लिए 3, एक के लिए 3, 3 गुना, तो 15,000 के लिए 45,000। सो 45,000 शेयर्स इंटू 2.5 कितना हो गया? 1,12,500। 15,000 शेयर्स थे ना, ये एक शेयर 50 का 2.5 हो गया, और उसके बाद ये 15,000 शेयर्स थे, इन्होंने बोला हर एक शेयर के लिए पुराने वाले शेयर होल्डर 3 शेयर खरीद रहे हैं, तो 15,000 शेयर्स के लिए कितना? 45,000। हर तुम्हारे पास अगर एक शेयर है तो उसके लिए कंपनी से तुम कितने खरीद रहे हो? 3 शेयर। तो 15,000 शेयर्स है तो कितना? 15,000 इंटू 3/1, 45,000 शेयर्स। तुम्हारे पास कितने थे? 1। वॉट यू हैव, एंड आप कितने ले रहे हो? 3। रेशो क्या हो गया? 3:1। सो 45,000 शेयर इंटू 2.5 का एक आप खरीद रहे हो, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? ये सेकेंड एंट्री इसी में ऑल्सो सब्सक्राइब लिखो। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 शेयर्स एट द रेट 2.5। लिख बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। घर पे आपने जर्नल एंट्रीज प्रॉपर लिखना है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आगे और क्या दिया है? पहला हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर फॉर न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच प्लस न्यू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, और उसके बदले उन्होंने क्या बोला? फॉर न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 6 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच, हर एक शेयर के लिए। सो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये नया शेयर कैपिटल जो दिया उन्हें वो अगर ज़्यादा होगा, नुकसान हो गया तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कम होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ट्राई करोगे। उसके बाद लेंडर्स टू द कंपनी, मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, फॉर ₹1,50,000 हैव अग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू, अच्छा सर एक काम करो आप ही बता दो, दूसरी वाली भी एंट्री बता ही देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्री टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनका जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है वो कैंसिल करने के लिए तैयार है। रुको, वो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में है तो भी क्या, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है क्या, चेक करो। बड़े आए कैंसिल करने वाले, लाइबिलिटी तो दिख नहीं रही बैलेंस शीट में और बोल रहे प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अरियर कैंसिल करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 5 ईयर्स, बट दिया नहीं है ना उसका अमाउंट लाइबिलिटी साइड में। 12,000, 50 का एक, 6 लाख इंटू रेट था 7%, 7% इंटू 6 लाख यानी 42,000 और पूरे 5 साल का अरियर है। 42,000 इंटू 5 ईयर्स यानी 2,10,000, बट बैलेंस शीट में है कहाँ 2,10,000। पूरी बैलेंस शीट चेक कर लो, कहीं पे भी लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 2,10,000 दिख ही नहीं रहा। ये लोग ऐसी लाइबिलिटी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है ही नहीं। ये लोग ऐसी लाइबिलिटी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये कैंसलेशन जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं उसे कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल होता तो मैं कैंसिल करता, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बट जब है ही नहीं तो कैंसिल कैसे करना। बट आगे और क्या बोला है, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्री टू कैंसिल द अरियर्स, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगा। एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक 50 रुपये का था, क्वेश्चन में चेक करो, उसके बदले 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं ये 10 रुपये का एक, यानी 50 रुपये के बदले प्रीवियस 1 प्रेफरेंस शेयर था इनका 50 का, उसके बदले 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर @10, यानी कितना हो गया 40 रुपये का, एंड 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5, 6 न्यू इक्विटी शेयर, नया इक्विटी शेयर तो 2.5 का है क्या ना, करो 6 इंटू 2.5, भाई साहब हम तो नुकसान में आ गए। 40 और 15 यानी पुराने एक 50 रुपीज़ के शेयर के बदले ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में बाबा 55 रुपीज़ का माल जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हम तो नुकसान में आ गए। कितने का लॉस हो रहा है, हर शेयर के पीछे 5 रुपये का। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा बताओ तो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे 12,000, हर शेयर के पीछे लॉस कितने का हो रहा है, 50 के बदले जा रहा है 55, सो 12,000 शेयर्स के पीछे कितने का लॉस हुआ 5 रुपीज़, 50 के बदले 55 जा रहा है, देयरफॉर लॉस कितना हुआ 5 ज़्यादा जा रहा है ना, लॉस हुआ 5 पर शेयर का, यानी 60,000 का लॉस हो गया। अब कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, एंट्री लिखो बेटा इसकी, लिखो बेटा थर्ड एंट्री, पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करो, पूरा 6 लाख रुपए का, इसके बदले नए शेयर्स दे दो, नए 5% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे, हर एक शेयर के बदले 4, पुराने 12,000 थे, एक के बदले 4 यानी 48,000 शेयर्स इंटू एक की वैल्यू 10 यानी कितना हो गया 4,80,000। इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, हर एक के बदले 6, पुराने 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, एक के बदले 6 इक्विटी शेयर है, एक इक्विटी शेयर 2.5 का, तो ये आ गया इंटू 2.5 1,80,000। भैया मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे 60,000 का, डिफरेंस देख लो 60,000 ही आ रहा है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आपकी रहेगी थर्ड एंट्री।
नरेशन लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर कैंसल्ड और डिस्चार्ज बाय इशूइंग न्यू प्रेफरेंस शेयर एंड न्यू इक्विटी शेयर, राइट। 7% preference share capital were cancelled or discharged by issuing new 5% preference share, 4 preference share for each preference share and new 6 equity share for each existing preference share at the rate 10 and 2.5 respectively. Next entry, lenders to the company for rupees 1,50,000 agreed to convert their loan into shares and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference share. नया preference share एक 10 का है, पुराना 50 का था, of rupees 10 each and 12 new equity share of rupees 2.5 each. 12,000 भाई साहब, 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 12,000 इक्विटी शेयर मिल रहा है उनके लोन के बदले। प्रीवियस लोन कितने का था? 150। सो लोन कैंसिल करो, लोन कैंसिल करो, ख़त्म करो 1,50,000 का, उसके बदले 12,000 प्रेफरेंस शेयर, नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 और नया इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2.5 का एक, कितना हो गया? 12,000 इंटू 2.5 30,000। नरेशन लिखेंगे 5% प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर इशूड इन फेवर ऑफ लोन और मनी लेंडर, बराबर है। लिखा बेटा? एक एक सेंटेंस को मातृभाषा में कन्वर्ट करके 11th स्टैंडर्ड की एंट्रीज पास कर रहा हूं। उसके बाद डायरेक्टर्स हैव अग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.5 ईच। डायरेक्टर्स नए इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं, पास करो इसकी एंट्री 5th नंबर की। लो पैसा आ गया हमारे पास 40,000 इंटू 2.5 1 लाख, डायरेक्टर्स को दे दो नए इक्विटी शेयर्स। भाई साहब, ऊपर जो इक्विटी शेयर्स हमने दिए उसके अलावा नए इक्विटी शेयर दिए डायरेक्टर्स को। सो नरेशन लिखेंगे न्यू इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द डायरेक्टर्स 40,000 2.5 का एक, of the cash received by the issue of new share rupees 2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company। कंपनी का एक लोन था 2 लाख रुपए का, वो कंपनी ने पे कर दिया। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आसान है रे यार। एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं और 11th स्टैंडर्ड की डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज है। हाँ, अगर किसी को डेबिट क्रेडिट के एंट्रीज में अगर दिक्कत आती है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है CA हरीश मदारिया, उसमें प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के 22 लेक्चर है, उसमें 2 रिवीजन है और पहले 20 लेक्चर डिटेल में दिए, जिसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब एक्सप्लेन किया हुआ है जीरो से। अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से नहीं किया होगा, एंट्रीज में दिक्कत आती तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। डन। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका ये मतलब है जो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड हुआ ना, तो उससे जो हमें फ़ायदा हुआ, जो कैपिटल रिडक्शन हुआ उसे हम लोग अप्लाई करेंगे टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट एंड टू राइट ऑफ द 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट की वैल्यू 35,000 से कम हो जाएगी और P&L का डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा। एंड एनी बैलेंस अगर कुछ बचता है इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल, बराबर है। जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो P&L खत्म करो, प्लांट की वैल्यू 35,000 से खत्म करो, ट्रेडमार्क खत्म करो, गुडविल खत्म करो, जितना कर सकते। देखो तो P&L का बैलेंस कितना है बेटा? डेबिट बैलेंस 4,51,000, कर दूं राइट ऑफ
कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालो सबसे पहले, तो कितना बचा है मेरे पास, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालो, सारी एंट्रीज में चेक करो। फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कितना है बेटा, बता रहे 7,12,500, ले कैलसी पे 7,12,500। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है, थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, कितने से एक बार चेक करो तो 60,000 से माइनस 60,000, सो बचा कितना बेटा 6,52,500, और कोई भी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है। सो कैपिटल रिडक्शन का नेट बैलेंस आया, क्रेडिट डेबिट का नेट बैलेंस 652,500। चलो इसको यूज कर लो अब, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड 6,52,500 टू, सबसे पहले पी एंड एल को राइट ऑफ करो, जो बोला था पी एंड एल का डेबिट बैलेंस था 451, उसके बाद राइट ऑफ करो प्लांट को राइट ऑफ करना है 35,000 से, चलो राइट ऑफ करो। उसके बाद इन्होंने बोला ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दो बचे हुए अमाउंट के लिए, ट्रेडमार्क गुडविल जो भी है, ट्रेडमार्क गुडविल वैसे 318 का है, लेकिन हमारे पास उतने का कैपिटल रिडक्शन बचा नहीं है, कितना बचा है बताओ, ट्रेडमार्क एंड गुडविल बचा कितना 652,500 में से 2 माइनस कर दो, -451 माइनस 35,000 बचा 1,66,500, ये बैलेंसिंग फिगर है। नरेशन क्या रहेगा, लॉसेस कॉमा प्लांट एंड ट्रेडमार्क एंड गुडविल वर रिटर्न ऑफ यूजिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर, क्वेश्चन में जितनी चीजें बोली सब कर दिया, और लास्ट में क्वेश्चन में बोला है नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस इज टू बी इंक्रीज टू 650, ये नॉमिनल कैपिटल है, ऑथोराइज, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बस शेयर कैपिटल की जब नोट्स बनाएंगे आप तो उसके अंदर में ऑथोराइज कैपिटल लिख देंगे 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 750 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी बैलेंस शीट टोटल 7 एंट्रीज मैंने पास की है, 7, ये 7 के 7 एंट्रीज टैली, क्वेश्चन में जो पुरानी बैलेंस शीट दी है वो भी टैली, इसकी नई बैलेंस शीट आप नेक्स्ट लेक्चर में बना करके लेके आओगे। 7 एंट्रीज हमने पास की बेटा, क्या नई बैलेंस शीट आप बना करके लेके आओगे क्या, कौन सी 7 एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट, गेम ओवर। इसकी बैलेंस शीट बनाने का काम आपको आज होमवर्क दे रहा हूं, चलेगा, कर पाओगे, डन, ऑल सेट मुन्ना, डन, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जो पढ़ा है टॉपिक सेम डे प्लीज रिवाइज करना, पेंडिंग मत रखना, इंटरमीडिएट का अकाउंट्स है, फाउंडेशन का अकाउंट्स है नहीं, लेंदी बहुत है, इजी है बट लेंदी बहुत है, डन, थैंक यू वेरी मच, बाय।